आज मैं आप सभी लोग के लिए आर्मी जीडी की मैथ की क्लास लेके आ चुका हूं और जी हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर लेके आया हूं। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में, खास तौर से आर्मी को लेके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गारंटी के साथ। और मैं आज इस चैप्टर को इतनी आसानी तरीके से आप लोग को समझाने जा रहा हूँ और इतने अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ कि जितने भी लड़के या चाहे जितने भी लड़कियां आर्मी में मैथ से डरते हैं, यानी सोचते हैं मैथ का लेवल थोड़ा टफ होता है या मैथ के सवाल समझ में नहीं आते हैं, तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको धीरे धीरे सारे चैप्टर हल्के लगने लगेंगे। जी हाँ, सबसे पहले ये बता दूं, मैथ के सारे चैप्टर मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना ज्यादा चैप्टर पढ़ेंगे उतना अधिक आपको मैथ समझ में आएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को समझाने वाला हूं औसत, ठीक है। औसत से याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होता है। अगर 3 क्वेश्चन आता है एक एक नंबर का तो आपको 3 नंबर मिलता है। वही अगर आर्मी में 3 क्वेश्चन आ जाता है तो आप जानते हैं आर्मी में हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपको 6 नंबर मिल सकते हैं आर्मी में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करूंगा औसत और आपको बताने जा रहा हूँ ए टू जेड, आपको इसका रूल बताऊंगा, ठीक है। और आपको 0 से लेके 10 लेवल तक की क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे औसत, ठीक है। औसत देखिए, औसत का सिर्फ 2 फॉर्मूला आप याद रखिएगा और 2 ही फॉर्मूले पे सारी औसत की सवाल आपके 70% 80% सारे सवाल इसी पे लग जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान है। देखिए, औसत किसी संख्याओं का जब हमें औसत निकालना होता है, जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप में कुछ लड़के हैं, ठीक है, और आप लोग को नहीं मालूम है कितने लड़के हैं, कोई कहता है कि इतने लड़के होंगे, एक आप अनुमान लगाते हैं, उसी तरह औसत हमें निकालना रहता है और इसका नियम क्या है वो बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले औसत का नियम आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है। कुल राशियों का योग बटा में संख्या होता है, ठीक है। पहले औसत का एक फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग को लिख देते हैं, औसत में कुल राशियों का योग बटा में संख्या। देखिए, औसत जब किसी भी चीज का औसत निकालना होता है तो सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। और जितने वो मेंबर होते हैं या जितने वो नंबर होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आप समझ गए, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों का औसत निकालना है तो 10 लोग को जोड़ देंगे तो 10 लोग हो जाएंगे और 1 से भाग दे देंगे, यानी जितने लोग हैं उनसे भाग दे देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। जैसे आपको 1 से 5 तक का औसत निकालना है, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे और 5 संख्या है तो संख्या को 5 से भाग दे देंगे, इस तरह औसत निकलता है। ये इसका पहला फॉर्मूला था, ठीक है, कुल राशियों का योग बटा में संख्या, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या है, पहले देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे और छोटा छोटा करके आपको बड़ा लेवल तक भी बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे कहता है अगर n प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे n+1/2। देखिए, अब सबसे पहले इसे इन दोनों फार्मूलों को आप लोग देख लीजिए और फटाक से अब 1 बाय 1 करके आपको सवाल बताएंगे और बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। आप लोग अगर रफ लिए हैं या कोई नोटबुक लिए हैं या बुक लिए हैं तो आप इन दोनों को बस नोट कर लीजिए, ठीक है। और इन दोनों को समझने वाली कोई खास बात नहीं है। देखिए, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या है तो उसका औसत मानेंगे n+1/2 रख देंगे। प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, उसका वहां पे वैल्यू रख देंगे, +1 करेंगे, बटा में 2 कर देंगे। अब इन्हीं पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं अब हम वो आपको बताने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। जो हम नोट्स लेकर आए हैं आपको सब एक एक करके आपको दिखाते जाएंगे और आपको सवाल बताते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला स्टार्ट होगा, अब सवाल पहला स्टार्ट होगा और उसका आंसर जितने लोग भी जानते रहेंगे। और कुछ सवाल में मैं कुछ सवाल का आंसर नहीं बताऊंगा, उनका आपको कमेंट करना रहेगा आंसर, ठीक है। एक बात को ध्यान रखिएगा, और वो सवाल का आप आंसर कमेंट करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि क्लास को आपने एंड तक देखा है और आपको वाकई हाल ही में मजा आया क्लास को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके अब आपको सवाल बताऊंगा। जो सबसे पहला सवाल है औसत से आता है, ज्यादातर आता है, वो देखिए, ठीक है। पहला हमारा सवाल देख लीजिए, ठीक है। प्रथम 51
51 संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या आप लोग को आ रहा था ये पहले बताइए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है प्रथम 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे दूसरा फार्मूला मैंने लिखाया था, प्राकृतिक संख्या n+1/2 था, उसी फॉर्मूले पे लिख देना। अगर प्राकृतिक संख्या का जिक्र करता है तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 51 दिया है, ठीक है। और हमारा फार्मूला दूसरा प्रश्न का क्या था, n+1/2। अगर ऐसे आता है तो हमारा n का मान दिया है 51 + 1/2, यहाँ पे 52 हो जाता है और यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 बार में 4 जाएगा, 1 बचेगा और 6 बार में 12 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 26 जो है इसका औसत आएगा, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं फटाक से, ठीक है। अगला सवाल कैसा है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको हर एक सवाल दिखाएंगे, आप लोग देखे ही होंगे, नोट कर लेंगे, और जो भी नहीं देखे हैं सही से इसके वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा सवाल कौन सा है, और लेवल बढ़ाते जाएंगे इसी तरह एक एक करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। देखिए हमारे सामने जो सवाल है उसके बारे में देखिए, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है या 0 से स्टार्ट होती है, ये भी ध्यान देना। देखिए जो संख्या अपने आप में पूर्ण होती है यानी पूरी होती है उसी को पूर्ण कहते हैं। जैसे देखिए 0 अपने आप में पूरा है, ठीक है, 1 2, इसी तरह हम जाएंगे तो 99 तक आ जाएंगे, ठीक है, 99 तक आ जाएंगे। इसमें जिक्र किया है कि 100 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है, तो 99 को अगर हम लेते हैं और एक 0 भी जोड़ देते हैं तो पूरा 100 हो जाता है। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 100 तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं तो 99 तक रुक जाएंगे, तो हमारी 100 संख्या हो जाएंगी। और इसमें पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो इससे भी सेम वैसे ही करेंगे। पहली संख्या, ठीक है, आप लोग को जो लेना है और प्लस लास्ट अपान में 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप लोग को इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसमें जब औसत निकालना रहता है, जब पूर्ण संख्याओं या सम संख्याओं या विषम संख्याओं का औसत निकालना रहता है तो अक्सर फर्स्ट प्लस लास्ट अपान में 2 यानी डिवाइड कर देते हैं, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसे कोने में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो 49.5 समथिंग आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये दूसरा टाइप था। अब चलिए लेवल बढ़ाते जाएंगे, आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है, ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। एक एक करके लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, लेवल बढ़ाते जाएंगे और सवाल को अच्छी तरह से आपको जितना अच्छी तरह से प्रयास करेंगे कि बता दें कि ताकि आप लोग अगली बार भूले ना। एक बार अगर दोबारा भी वीडियो आप देखते हैं तो आप लोग पे आंसर निकालने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। प्रथम 10, ठीक है, 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन से आपको दो चीज और समझने के लिए मिलेगा, ठीक है, दो अलग चीज और समझने के लिए मिलेगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए सम और विषम दो चीज आप जानते ही होंगे। सम जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम में आती हैं सारी, 2 4 6 8 10 12, और विषम जो खुद से डिवाइड होती हैं, ठीक है, 1 3 5 7 ऐसे 9 नहीं 9 नहीं 11 ऐसे करके आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो हम प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो पहले सम संख्याओं में देख लेते हैं 10 तक कहाँ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 से स्टार्ट होंगे, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 16, हमें 10 ले लेना है, ठीक है। सबसे लास्ट वाली कितनी होगी ये देख लेना है,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 16 17 18 19 20। देखिए यहाँ तक 10 हमारी सम संख्याएं आ गई। आप लोग आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं, 10 आ गई, ठीक है। और सबसे फर्स्ट क्या है, 2 है, और सबसे लास्ट क्या है आपका 20 है, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, उसी को अप्लाई कर देना है औसत निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा 2 हो जाएगा और लास्ट हमारा 20 हो जाएगा, अपॉन में 2 कर देंगे तो यहाँ पे 22/2 आपका 11 इसका आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसे नोट भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसे आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है, सम संख्याओं के लिए ये था। अब इसी पे आप लोग को सवाल को बदल बदल के आता रहेगा, हर एक टाइप का आएगा सवाल। लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे ताकि आप लोग घबराएं ना और आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, ठीक है। प्रथम 20, ठीक है, विषम, ठीक है, संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये देखिएगा 20 तक विषम संख्या कौन सी पहुंचेगी और किससे स्टार्ट होगी, ठीक है। देखिए एक विषम है, अपने आप से कटेगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ऐसे ही आप जाएंगे तो 20वें नंबर पे 39 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 20वें नंबर पे 39 आएगा, ठीक है। तो हमें आपको बताया है कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, प्रथम प्लस अंतिम वाले के और भाग में 2, ठीक है। तो 1 प्लस 39 अपॉन में 2, यहाँ पे 40 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 20 आंसर आ गया, ठीक है। 20 आपका आंसर आ गया, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लेवल बढ़ाते जाएंगे, ये आप सवाल नोट कर सकते हैं या रोक के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लिखेंगे आप लोग के सामने, और इसी तरह एक एक सवाल बहुत ही मजेदार है, समझने वाली है, और इसे समझेंगे तो आगे भी आपका कोई सवाल नहीं फंसेगा, क्योंकि छोटी छोटी सवालों को ही जोड़कर बड़ा सवाल बनाया जाता है, ठीक है। अचानक कोई बड़ा सवाल नहीं बनाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम सवाल लिखते हैं आप लोग के लिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 50 तक की सम संख्याओं 50 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। अगर सवाल सुने हैं तो आप लोग खुद से फटाक से लगा भी सकते हैं कितना होगा, ठीक है। देखिए क्या कहा है, 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। 50 तक की सम संख्या है। सबसे पहले ये देखिए कि 50 तक जाना है सम संख्याओं को लेकर, ठीक है, सम संख्याओं को लेकर, यानी 2 से स्टार्ट करना है, जितने भी 2 से भाग जाए उनको लेकर चलना है। तो देखिए 2 4 6 8, मतलब इसी तरह आपको जाना है और 50 पे आ जाएंगे। याद रखिएगा 50 भी एक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से भाग जाएगी, ठीक है। और हमें अब इसका औसत निकालना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 कर देना है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, प्लस 50 कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे, तो यहाँ पे आपके सामने 52 बटा में 2 आ जाता है। अब इसे आपको कटाना है और काटा के बताना है कि कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने ये आंसर देखा है, यानी आपने ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग को कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से आप लोग को बताते हैं। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए, और जहां भी आप लोग को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देंगे, तो अगली बार उसे पार्ट 2 में भी बताया जा सकता है, ताकि इसमें आपको ना समझ में आया हो या कुछ कहने का मौका ना मिला हो तो अगली बार भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है सामने, ठीक है, 6, ठीक है। 60 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 60 तक की विषम
संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग को अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। देखिए कह रहा क्वेश्चन 60 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको विषम संख्याओं से स्टार्ट करना है और 60 तक जाना है। और याद रखिएगा 60 एक सम संख्या है, तो 60 को नहीं लेना है। ठीक है, तो विषम में 1 आ जाएगा हमारा पहले, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे ही आते जाएंगे, लेकिन 60 नहीं आएगा। 60 सम में आ जाएगा। अब इसमें एक कम कर देंगे तो हमारा 59 आ जाएगा। ठीक है, और 59 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसे हमें औसत निकालना है, तो मैंने बताया पहला प्लस आखिरी यानी 59 अपॉन में 2, इसे कर देंगे तो 60 आएगा बटा में 2, इसे कर देंगे भाग दे देंगे तो 30 हमारा इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, फटाक से अगले सवाल पे चलते हैं बिना समय लिए हुए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है प्रथम, देखिए संख्या। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग देखिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। संख्या 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कह रहा है प्रथम 7 संख्याओं के गुणजों 8 का औसत क्या होगा, यानी 7 में आपको मल्टीप्लाई करते जाना है और 8 तक जाना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 लिखे 21, 7 चौक 28, ऐसे आपको जाना है। ठीक है, तो आप 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 लिखे 21, 7 चौक 28, ऐसे ही आप 8 तक जाएंगे तो 7 8 56 होता है। ठीक है, 56 होता है, तो हमें उसी तरह लगाना है 7 प्लस 56 बटा में 2। 56 और 7 को आपको जोड़ देना है। ठीक है, 56 और 7 को आपको जोड़ देना है, जोड़िए कितना होगा। उसके बाद हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 56 प्लस 7 आपका 63 अपॉन में 2, 63 अपॉन में 2। ठीक है, 63 बटा में 2, और इसे आपको भाग देना है और आप लोग आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 31.5 होगा, लिख लीजिएगा, नहीं लिखे हैं तो 31.5। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला हमारा सवाल थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, एक एक करके सवाल लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ता जाएगा, तो घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। चलिए देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, प्रथम 8, ठीक है 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। ठीक है, औसत ज्ञात करें। यहाँ पे आपको प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो आप सवाल का सीधा आपको आंसर बताते हैं, आंसर दिखाते हैं। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना था, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले नोट कर लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 7 प्लस 11। ठीक है, 7 प्लस 11 बटा में, अब ये टोटल कितनी संख्या है, 5 है। 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या लिख देंगे। और ये टोटल है कितने, तो 28 के आप बराबर आ जाएंगे और बटा में 5 कर देंगे, तो आपका 5.6। कह रहे हैं कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो अपने आप से घटे। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक नहीं कहा है कि लाइन से हम लिखेंगे और पहला और आखिरी जोड़ेंगे और भाग दे देंगे। यहाँ पे कहे अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या हमारी 2 है जो अपने आप से कटेगी, 3 है जो अपने आप से कटेगी, 5 है जो अपने आप से कटेगी, 7 है जो अपने आप से कटेगी, और 11 है जो अपने आप से कटेगी, और ये टोटल 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। औसत का सबसे पहला फॉर्मूला मैंने यही बताया था, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या। ठीक है, उससे आपका औसत निकल जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल कौन सा है,
तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ये सवाल बहुत ही मजेदार है। औसत 96 हो तो है तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। देखिए ये सवाल आप लोग नोट कर सकते हैं। इस लेवल के सवाल अब स्टार्ट हो जाएंगे पुलिस में, रेलवे में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, अब इसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस लेवल के सवाल। देखिए अब यहाँ पे आर्मी में भी आ जाता है। देखिए तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है तो आप लोग को बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। पहले तीन संख्याएं हमें नहीं मालूम है तो हमें मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए सम संख्या लेना है। सम संख्या जो दो से भाग हो जाए या दो से स्टार्ट होती है तो सम संख्या में दो रहना चाहिए। ठीक है, और तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या बताएंगे। सबसे पहले तीन मान लेते हैं। तीन क्रमागत तीन है। ठीक है, यहाँ पे तीन संख्या है, तीन तो होंगी। ठीक है, और वो संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं x। ठीक है, एक सम संख्या हो गई। ठीक है, और x+2 देखिए सम संख्या में सिर्फ दो ही जोड़ेंगे तो ही वो पता चलेगा। ठीक है, x+2। ठीक है, फिर 2x+2। देखिए x+2 2x+2, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या हम मान लेंगे। ठीक है, और वो क्रमागत है यानी बढ़ते क्रम में है तो इसमें बढ़ा देंगे। और बढ़ाएंगे क्या, सम वाला बढ़ाएंगे। सम में क्या आता है, दो आता है तो दो जोड़ेंगे और मानेंगे x को। ठीक है, और इसका औसत हमें 96 दिया है यानी 96 दिया है तो यहाँ पे अपॉन में 1 कर लेंगे और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको ऐड करके। तो यहाँ पे देखिए 1x 2x और यहाँ पे 2x तो आपका कितना हो जाएगा, x + x 2x और यहाँ पे 2x 4x। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 96 में 3 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 96 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो छक्का 6 6 दिन 12 6 18 का 8 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा, 9 3 27 और 1 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 288 आ जाएगा तो यहाँ पे इक्वल टू 288 आ जाएगा। अब हमें देखिए x का मान निकालना है। ठीक है, जब x का मान निकालेंगे तभी पता चलेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे 4x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 6 इधर आके माइनस हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे जब 6 चला जाएगा, इसमें 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा यानी 282 आपका आ गया। अब 282 में आपको 4 से भाग दे देंगे, हमें x पता करना है, x को नीचे ला देंगे तो 282 2 8 2 में 4 का भाग दे दीजिए, 7 चौके 28। ठीक है, इसमें आपको भाग देना है, भाग देंगे। भाग देने के बाद आपका x आ जाता है। ठीक है, आपका x का मान आ जाता है और जो x का मान होता है उसी को आपको इन तीनों संख्याओं में रखना है, x+2 2x+2। जब इसमें सबसे छोटे में रखेंगे तो आपका छोटा का मान आ जाएगा। और वही सवाल में पूछा है कि आपका 96 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी सबसे छोटी संख्या आपकी x होगी। अगर वही पूछ दे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो x निकालेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 को ऐड कर देंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल का भी आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतने छोटे छोटे सॉल्यूशन आप लोग लगाते रहेंगे। तो पहला एक 5वें का क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करना था और ये 8वां कि 9वां था उसका भी आंसर आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक और बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक और सवाल है, थोड़ा लंबा है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के आसपास है ये। ठीक है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत ठीक है, औसत 35 है। इनमें से 4 संख्याओं
का औसत 30 है, 30 है तो चौथी संख्या ज्ञात करें। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे मिलते जुलते आपको 2-3 ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे और यही आखिरी सवाल है आज के इस औसत चैप्टर का, ठीक है। देखिए ज्यादा एक ही बार बता दूंगा तो आप लोग इसी में मिला देंगे और मिलाने के बाद आप लोग को समझ में थोड़ा आगे भी चला जाएगा, ठीक है। देखिए 5 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है, 5 संख्या हैं जिनका औसत 35 है। इनमें से 4 संख्याओं का औसत 30 है, 4 संख्याओं का औसत 30 है। तो बताइए चौथी संख्या यानी चौथी संख्या क्या होगी। देखिए 5 संख्या है, यहाँ पे औसत वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या था। इसी पे हम हल करेंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला पहला यही था, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला था n+1/2 जब प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछे तो। देखिए सबसे कह रहा है औसत 35 है यानी बराबर में उधर 35 हो गया, संख्या 5 है यानी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका औसत के साथ संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा औसत दिया है और 5 संख्या दिया है, तो 5 गुणते 35 बराबर हमारा संख्याओं का योग आ जाएगा। कितनी संख्या है उसका योग आएगा। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है यानी 4 संख्याओं का औसत आपका 30 है, तो ये दूसरे का योग आ जाएगा। अब देखिए 5 संख्या तक दिया है, ठीक है, और 4 संख्या तक का दिया है। 5 संख्या तक का निकालेंगे, उसके बाद 4 संख्या तक का निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो बीच में का चौथे का आपका निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम योग निकाल लेते हैं, ठीक है, कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे जब 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 35 5 कितना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बगल में। 35 5 5 5 25, ठीक है, 5 10 15 16 17, ठीक है, 175 हो जाएगा। 175 अब 130 में 4 का गुणा करेंगे, चलते के 12 आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस अगर आप करेंगे तो आपका चौथा यानी फोर्थ नंबर आएगा यानी चौथी संख्या आएगी। तो 175 माइनस 120 आपको माइनस करना है और आपको यहाँ पे बताना है कि चौथी संख्या क्या होगी। देखिए एक मैंने आपका 5वें का आंसर आप लोग को कमेंट करना है, एक 8वां शायद था, उसके बाद ये 10वां है, ठीक है, आपको 10वां। इन तीनों का आंसर आप लोग को कमेंट करना है ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपने आंसर दिया है और आपको हमारी क्लासेस धीरे धीरे अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, ताकि हम आपको डेली आर्मी का हर एक टॉपिक लेके आते रहें। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार फिर से हम आप लोग के लिए अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है।